नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिमाचल में 31 नए कोरोना मामले, किन्नौर में 2 विद्यार्थी पॉजिटिव आने के बाद स्कूल बंद। बीकॉम डिग्री धारक हिमाचल की नैन्सी चलाएंगी बस, 8वीं कक्षा में चलाती थी बाइक। हिमाचल में अब मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे कारोबारी, 30 अप्रैल तक बढ़ाई शक्तियां। हिमाचल के 10 जिलों में ऑनलाइन मिलेंगी परिवहन सेवाएं। पैराग्लाइडिंग के लिए हिमाचल के 5 जिलों में नए स्थान चिन्हित। देश की बढ़ती प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करेगी IIT मंडी। महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन करेंगी कांग्रेस। विधानसभा के बजट सत्र में कोरोना को लेकर रहेगी सख्त, मंत्री विधायकों के लिए ये शर्त। घरेलू गैस सब्सिडी की राशि अब घर पर पहुंचाएगा डाकिया। बगीचे में बना 2.5 मंजिला पैकिंग हाउस जला। मणिकर्ण घाटी में गौशाला भी चढ़ी आग की भेंट। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। हिमाचल में 31 नए कोरोना मामले, किन्नौर में 2 विद्यार्थी पॉजिटिव आने के बाद स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 31 नए मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 9, किन्नौर 4, सिरमौर 3, सोलन 5, ऊना 5, शिमला 2, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में एक नया मामला आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 58,457 पहुंच गया। कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 229 हो गई है। अब तक 57,233 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं और 982 की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 17, चंबा 4, हमीरपुर 7, कांगड़ा 51, किन्नौर 9, कुल्लू 11, मंडी 19, शिमला 23, सिरमौर 23, सोलन 20 और ऊना जिले में 45 है। बीकॉम डिग्री धारक हिमाचल की नैन्सी चलाएंगी बस, 8वीं कक्षा में चलाती थी बाइक। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की बीकॉम डिग्री धारक 21 वर्षीय नैन्सी वॉल्वो बस चालक बनने का सपना सजोए हैं। मां ने बस चलाने के लिए प्रेरित किया तो नैन्सी 2 माह का बस चालक प्रशिक्षण हासिल करने हमीरपुर HRTC डिपो में पहुंच गई। अब ये 2 माह का प्रशिक्षण इसी सप्ताह पूरा होने जा रहा है। कुछ हटकर करने के जज्बे के चलते हमीरपुर की ग्राम पंचायत कश्मीर की बेटी नैन्सी ने बस चलाने का प्रशिक्षण ले रही है। ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान उसने बस को चलाने के साथ साथ इसके कलपुर्जों के बारे में भी ज्ञान पाया है। HRTC हमीरपुर के प्रशिक्षक अजय कुमार ने इस बेटी को भारी वाहन चलाना सिखाया। हिमाचल में अब मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे कारोबारी, 30 अप्रैल तक बढ़ाई शक्तियां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को खाने पीने की चीजों की कीमतों पर नियंत्रण की शक्तियां दे दी हैं। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कंट्रोल ऑर्डर जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश 1977, प्रदेश वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश 1777 और प्रदेश व्यापारिक वस्तु आदेश 1981 को 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया है। इसकी अवधि 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो गई थी। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से ये मामला कैबिनेट बैठक में लाया गया था। दुकानदारों की ओर से खाद्य सामग्रियों के मनमाने दाम वसूलने के मामले को अमर उजाला ने 17 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसमें कहा गया था कि जिला शिमला प्रशासन ने सामान्य खाने की थाली के दाम 70 रुपए तक कर दिए और मौजूदा समय में ढाबा मालिक 90 से 120 रुपए वसूल कर रहा है। कुलचे भटूरे की एक प्लेट 50 की जगह 60 रुपए में बिक रही है। 10 रुपए की जगह चाय और समोसे के 15-15 रुपए लिए जा रहे हैं। सब्जियों की कीमत से भी प्रशासन का नियंत्रण हटा दिया है। सब्जी विक्रेता मनमाने दाम वसूल रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि जब तक उपायुक्त रिन्यू करने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजेंगे तब तक पुरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश नहीं दे सकते। हिमाचल के 10 जिलों में ऑनलाइन मिलेंगी परिवहन सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पासिंग जैसी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इसके लिए RTO कार्यालय मुख्यालय को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को इसका शुभारंभ करेंगे। अभी ये सेवाएं 2 जिलों कांगड़ा और शिमला में शुरू की गई हैं। अब अन्य 10 जिलों में भी शुरू की जा रही हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए हिमाचल के 5 जिलों में नए स्थान चिन्हित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए अतिरिक्त स्थान अधिसूचित कर दिए हैं। पर्यटक अब कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा और शिमला में नए स्थानों पर जाकर पैराग्लाइडिंग कर सकेंगे। नई राहें नई मंजिलें योजना में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये कवायद शुरू की गई। पर्यटन विभाग के निदेशक यूनुस ने बताया कि कुल्लू के पंधारा से गाड़सा और खड़गान से नंगाबाग,
कांगड़ा में तंग नरवाना से खिरकू, चंबा में दरोटा से लहारा और लहारा से दरोलस, रैना से नैनीखड्ड जरेई स्थान अधिसूचित किए गए हैं। मंडी में पैराग्लाइडिंग के लिए अधिसूचित किए गए स्थानों में पराशर और स्पेनीधार और शिमला में टिक्कर, जुनगा से चेरी जुनगा शामिल है। जल क्रीड़ा को प्रोत्साहित करने के लिए व्यास नदी में नादौन से देहरा पुल को रिवर राफ्टिंग के लिए अधिसूचित किया गया है। देश की बढ़ती प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करेगी आईआईटी मंडी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आईआईटी मंडी के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की शोध परियोजनाएं हैं। ये किसी भी संस्थान के लिए शानदार उपलब्धि है। सीएम ने बुधवार को आईआईटी मंडी के 12वें स्थापना दिवस पर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम का लोकार्पण किया। ये संस्थान समाज की बढ़ती प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करेगा। अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए अग्रणी देशों के अंतर्राष्ट्रीय रुझानों और रोड मैप का भी जायजा लेगा। आईआईटी मंडी देश के उन चुनिंदा स्थानों में से होगा जिसे इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के राष्ट्रीय मिशन के तहत 110 करोड़ में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया जाएगा। महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन करेगी कांग्रेस, राठौर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी मांग पहले से ही करती आ रही थी। अब इस निर्णय के बाद दल बदलने पर भी अंकुश लगेगा और किसी भी खरीद फरोख्त और लोकतंत्र की मर्यादाओं की किसी भी हनन पर रोक लग सकेगी। कांग्रेस पूरे दमखम के साथ नगर निगम के चुनाव में उतरेगी। विधानसभा के बजट सत्र में कोरोना को लेकर रहेगी सख्त, मंत्री विधायकों के लिए ये शर्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सख्ती रहेगी। मंत्री और विधायक एक पीएसओ या एक सहायक के साथ ही विधानसभा परिसर में आएंगे। अधिकारियों पर भी संख्या कम करने का ये नियम लागू होगा। मानसून सत्र की तर्ज पर इस बार भी विजिटर्स गैलरी में आगंतुक नहीं बैठ पाएंगे। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने आने वाले प्रतिनिधि मंडलों को कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। घरेलू गैस सब्सिडी की राशि अब घर पर पहुंचाएगा डाकिया। घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि अब डाक विभाग का कर्मचारी डाकिया सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाएगा। घर द्वार पर सब्सिडी की राशि लेने के लिए उपभोक्ताओं का खाता इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक में होना अनिवार्य है। अभी तक करीब 15 लाख लोगों के खाते इस बैंक के तहत खुले हैं। वर्तमान में प्रत्येक घरेलू गैस सिलेंडर पर 39 रुपए सब्सिडी मिल रही है। डाक विभाग मंडल हमीरपुर के प्रवर अधीक्षक आर.के. चौधरी ने कहा कि जिन लोगों का खाता इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक में है और सब्सिडी घर द्वार पर चाहते हैं, वे डाकिये के माध्यम से इसे घर पर ले सकते हैं। बगीचे में बना 2.5 मंजिला पैकिंग हाउस जला। मणिकर्ण घाटी में गौशाला भी चढ़ी आग की भेंट। जिला कुल्लू की खराहल घाटी की ग्राम पंचायत नेउली के जगोट गांव में आग लगने से 2.5 मंजिला पैकिंग हाउस जलकर खाक हो गया। मंगलवार देर रात को लगी आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पैकिंग हाउस में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। वहीं मणिकर्ण घाटी के गाँव छेउर में गौशाला में आग लग गई, जिसमें करीब 50,000 का नुकसान हुआ। जिला कुल्लू में सूखे के कारण आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विगत 1 माह से लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात को ग्राम पंचायत नेउली के जगोट गांव में बगीचे में बने पैकिंग हाउस में आग लगी। अचानक सुलगी चिंगारी को देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तो ये थी आपके राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास खबरें। अगर आप भी हिमाचल से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।